राधे राधे प्यारे भक्तों, संसार का एक ऐसा सत्य है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। जिस स्त्री की आंखों में सबसे ज्यादा आंसू होते हैं, कई बार उसी के माथे पर भगवान सबसे बड़ा सौभाग्य लिख रहे होते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी स्त्री को बिना कारण दर्द नहीं देते। जो स्त्री अपनों के बीच रहकर भी अकेली हो जाती है, जिसकी बात कोई नहीं सुनता, जो हर दिन मुस्कुराने का अभिनय करती है लेकिन रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती है, भगवान उसकी हर आह सुन रहे होते हैं। और याद रखिए, भगवान की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। बहुत सी स्त्रियां सोचती हैं कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पाए। जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही लोग आज मेरी आंखों में आंसू भर रहे हैं। लेकिन यहीं पर भगवान एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। भगवान कहते हैं, जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं, पहले उसके भीतर की कमजोरी को तोड़ता हूं। क्योंकि जब तक इंसान लोगों के सहारे जीता है, तब तक वह भगवान के सहारे चलना नहीं सीखता। जरा सोचिए, अगर हर कोई आपका साथ देता, हर कोई आपकी तारीफ करता, तो क्या आप भगवान को इतनी सच्चाई से पुकारते? शायद नहीं। इसीलिए कई बार भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों को ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जहां इंसान नहीं, केवल भगवान दिखाई देते हैं, और वही पल जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ। सभा में अपने भी बैठे थे, पर कोई आगे नहीं आया। जब सारे सहारे छूट गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी लाज बचाने आए। इसका अर्थ केवल एक घटना नहीं है, बल्कि जीवन का नियम है। जब दुनिया आपको छोड़ देती है, तब भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी गलती तब होती है जब दुख मिलने पर स्त्री अपने आप को ही दोष देने लगती है। वह सोचती है कि शायद मुझ में ही कमी है। नहीं, हर आंसू आपकी कमजोरी नहीं होता। कई आंसू भगवान की तैयारी होते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही भगवान अपने प्रिय लोगों को कठिनाइयों में तपाकर इतना मजबूत बना देते हैं कि एक दिन वही लोग दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ध्यान रखिए, जो लोग आज आपको रुला रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्य करेंगे। क्योंकि भगवान जब किसी स्त्री को उठाते हैं, तो किसी की ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। जिस स्त्री ने अपमान सहा है, वही सम्मान की असली कीमत समझती है। जिसने तानों में जीवन बिताया है, वही दूसरों के लिए दुआ बनती है। जिसने अकेले रोकर रातें काटी हैं, वही दूसरों को हंसाना सीख जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी किसी के आंसू व्यर्थ नहीं जाने देते। हर आंसू का हिसाब होता है, हर दर्द का उत्तर होता है। बस समय भगवान का होता है, हमारा नहीं। इसलिए अगर आज आपके अपने ही आपको रुला रहे हैं, तो टूटिए मत। हो सकता है भगवान आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे हों। जो कहानी आज दर्द से भरी हुई लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और एक बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान किसी स्त्री को ऊंचा उठाने से पहले उसके जीवन से उन लोगों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं जो उसके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। उस समय लगता है कि सब कुछ बिखर गया, लेकिन वास्तव में भगवान रास्ता साफ कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस खेत में नई फसल उगानी होती है, पहले उसकी पुरानी घास हटानी पड़ती है। उसी तरह भगवान भी आपके जीवन से उन रिश्तों, उन आदतों और उन लोगों को हटाते हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रहे होते हैं। इसलिए आज से अपने आंसुओं को अपनी हार मत समझिए। हर आंसू भगवान के चरणों तक पहुंचता है, और जब भगवान उत्तर देते हैं, तो ऐसा उत्तर देते हैं कि वर्षों का दर्द एक पल में छोटा लगने लगता है। जो लोग कभी आपकी कद्र नहीं करते थे, वही लोग एक दिन आपकी मिसाल देने लगते हैं। लेकिन तब तक आपका दिल इतना बड़ा हो चुका होता है कि आपको किसी से बदला लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्योंकि भगवान बदला नहीं लेते, न्याय करते हैं। इसलिए यदि आज आप भी किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसे कोई समझ नहीं पा रहा, तो केवल एक काम कीजिए, अपने भगवान का हाथ कभी मत छोड़िए। दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे,
रिश्ते बदलते रहेंगे, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। और जिस दिन उनका समय आएगा, उसी दिन आपकी जिंदगी ऐसी बदलेगी कि लोग कहेंगे इतना सब सहने के बाद भी ये स्त्री इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गई। तब उत्तर केवल एक होगा, जब सबने साथ छोड़ा तब भगवान ने हाथ पकड़ लिया था। और सुनो, यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भगवान किसी स्त्री को केवल इसीलिए ऊंचा नहीं उठाते क्योंकि उसने दुख सहा है, बल्कि इसलिए उठाते हैं क्योंकि दुख सहने के बाद भी उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। जिसने अपमान के बदले अपमान नहीं दिया, जिसने नफरत के बदले नफरत नहीं बोई, जिसने टूटे हुए दिल के साथ भी किसी का बुरा नहीं चाहा, ऐसी स्त्री भगवान के सबसे निकट होती है। क्योंकि भगवान को ताकतवर लोग नहीं बल्कि सहनशील लोग सबसे अधिक प्रिय होते हैं। संसार समझता है कि जो चुप है वह कमजोर है, लेकिन भगवान जानते हैं कि कई बार चुप रहने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी लड़ने के लिए भी नहीं चाहिए होती। आपने देखा होगा, कुछ स्त्रियां जीवन भर सबका बोझ उठाती रहती हैं, माता पिता का सम्मान, पति का घर, बच्चों का भविष्य, रिश्तों की मर्यादा, हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर चलती हैं। लेकिन जब वही स्त्री थक जाती है, जब उसकी आंखों में दर्द उतर आता है, तब अक्सर कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। वह सबकी तकलीफ समझती है, पर उसकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में वह रात को भगवान के सामने बैठकर केवल चुपचाप रोती है। और भक्तों, वही आंसू सबसे अनमोल होते हैं, क्योंकि वे किसी इंसान के सामने नहीं, सीधे भगवान के चरणों में गिरते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान से छिपाकर कोई भी दुख नहीं रखा जा सकता। मनुष्य चाहे पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराता रहे, लेकिन भगवान उसके हृदय की हर धड़कन पढ़ लेते हैं। जिस दिन किसी स्त्री का दर्द उसकी प्रार्थना बन जाता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से भगवान उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसके सामने झुकने लगती हैं। याद रखिए, भगवान हमेशा चमत्कार आसमान से उतरकर नहीं दिखाते। कई बार उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि वही स्त्री जो पहले छोटी सी बात पर टूट जाती थी, अब बड़े से बड़ा दुख भी मुस्कुराकर सह लेती है। पहले जो हर किसी से उम्मीद करती थी, अब केवल भगवान पर भरोसा करना सीख जाती है। पहले जो लोगों की बातों से बिखर जाती थी, अब वही लोगों की बातों से ऊपर उठ जाती है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब भगवान उसी स्त्री को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लोग कहते हैं इसकी किस्मत अचानक कैसे बदल गई, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस अचानक के पीछे कितनी लंबी रातें थीं, कितने अनगिनत आंसू थे, कितनी चुपचाप की गई प्रार्थनाएं थीं। भगवान कभी किसी का परिश्रम और धैर्य व्यर्थ नहीं जाने देते। उनका दिया हुआ फल देर से आता है, लेकिन इतना बड़ा आता है कि बीते हुए सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। भक्तों, एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए, अगर आज आपके अपने ही आपको समझ नहीं रहे, अगर आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझा जा रहा है, तो निराश मत होइए। क्योंकि जब इंसान आपकी कीमत नहीं पहचानता, तब भगवान आपकी पहचान पूरी दुनिया से करवाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और भगवान जब किसी को सम्मान देते हैं तो उसे छीनने की ताकत किसी के पास नहीं होती। भक्तों, लेकिन भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं होता कि आपके जीवन से तुरंत सारे दुख समाप्त हो जाएं। उनका सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि जिन परिस्थितियों ने पहले आपको तोड़ दिया था, वही परिस्थितियां अब आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने लगती हैं। पहले जो ताने आपको रात भर रुला देते थे, अब वही ताने आपको भगवान के ओर करीब ले जाते हैं। पहले जो अपमान आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता था, अब वही अपमान आपके भीतर ऐसी आग जला देता है कि आप अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प कर लेते हैं। यही वह परिवर्तन है जिसे भगवान भीतर ही भीतर रच रहे होते हैं। कई बार स्त्री सोचती है कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ,
फिर भी मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी बीज को धरती के भीतर देखा है? जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है, चारों ओर अंधेरा होता है, ऊपर से मिट्टी का बोझ होता है, पानी पड़ता है, धूप भी नहीं दिखती। अगर वह बीज उस समय सोचने लगे कि मेरा जीवन तो समाप्त हो गया, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वही अंधेरा, वही दबाव और वही संघर्ष उसे इतना मजबूत बना देता है कि एक दिन वह विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान जब किसी स्त्री को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसे ऐसे समय से गुजारते हैं जहां उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि वास्तव में उसी समय उसके लिए नया रास्ता तैयार हो रहा होता है। याद रखिए, हर स्त्री का दर्द एक जैसा नहीं होता। किसी को शब्दों से चोट पहुंचती है, किसी को उपेक्षा से, किसी को विश्वासघात से, तो किसी को अपने ही लोगों की बेरुखी से। लेकिन भगवान दर्द का कारण नहीं देखते, वे दर्द सहने वाले हृदय को देखते हैं। अगर उस हृदय में आज भी करुणा बची हुई है, अगर वह आज भी दूसरों के लिए दुआ करता है, अगर वह आज भी किसी का बुरा नहीं चाहता, तो समझ लीजिए कि भगवान उस आत्मा पर विशेष कृपा कर रहे हैं। भक्तों, जीवन में कुछ लोग केवल इसीलिए आते हैं कि वे हमें यह सिखा सकें कि हमारा असली सहारा कौन है। जब तक हम लोगों से उम्मीद लगाए रहते हैं, तब तक निराशा हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जिस दिन हमारी उम्मीद भगवान से जुड़ जाती है, उसी दिन से हमारा डर समाप्त होने लगता है। क्योंकि इंसान का साथ परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। वह तब भी आपके साथ थे जब कोई आपको समझ नहीं रहा था। वह तब भी आपके साथ थे जब आप अकेले कमरे में बैठकर रो रही थी, और वह आज भी आपके साथ हैं, भले ही आपको उनका हाथ दिखाई न दे। एक और बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी किसी स्त्री की परीक्षा उसकी क्षमता से अधिक नहीं लेते। यदि उन्होंने आपको यह संघर्ष दिया है, तो उसके साथ उसे पार करने की शक्ति भी दी है। कई बार वह शक्ति हमें तुरंत महसूस नहीं होती, लेकिन समय के साथ वही शक्ति हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। पीछे मुड़कर देखिए, कितनी ऐसी घटनाएं थी जिनके बारे में आपने सोचा था कि अब मैं कभी संभल नहीं पाऊंगी, लेकिन आज आप उन्हीं घटनाओं को याद करके कहती हैं, भगवान ने ही मुझे बचाया था। इसका अर्थ है कि भगवान पहले भी आपके साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और भक्तों, जिस दिन भगवान किसी स्त्री के जीवन का नया अध्याय शुरू करते हैं, उससे पहले उसके धैर्य की अंतिम परीक्षा अवश्य लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है। इसीलिए यदि इस समय आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो केवल घबराइए मत। हो सकता है ये संकेत हो कि भगवान आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। इसीलिए अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। हर सुबह से पहले रात आती है, हर वर्षा से पहले बादल घिरते हैं, और हर बड़ी कृपा से पहले भगवान अपने भक्त का धैर्य अवश्य परखते हैं। इसीलिए आज से एक संकल्प कीजिए, जो लोग आपको रुलाते हैं उनके कारण भगवान से दूर मत जाइए, बल्कि हर आंसू को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। क्योंकि इंसान आंसू देखकर दया कर सकता है, लेकिन भगवान उन्हीं आंसुओं को आपके भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बना देते हैं। जिस दिन उनका समय आएगा, उसी दिन आपकी कहानी भी बदल जाएगी, और तब लोग केवल आपकी मुस्कान देखेंगे, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि उस मुस्कान के पीछे कितनी लंबी तपस्या, कितना धैर्य और भगवान पर कितना अटूट विश्वास छिपा हुआ था। इसलिए आज अपने आंसू पोंछ लीजिए, भगवान से केवल इतना कहिए, प्रभु मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं परिस्थितियों से नहीं, आपके विश्वास से जी सकूं। विश्वास मानिए, जिस दिन ये प्रार्थना सच्चे मन से निकलेगी, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भगवान टूटे हुए दिलों को छोड़ते नहीं, उन्हें नया जीवन देते हैं। और जिस स्त्री के साथ भगवान खड़े हो जाएं, उसे गिराने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं होती। अगर आपके दिल ने इस सत्संग की एक भी बात को महसूस किया है, तो कमेंट में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखें।
हो सकता है आपका यह एक नाम स्मरण किसी और दुखी आत्मा को भी भगवान पर विश्वास करने की शक्ति दे दे। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान से जुड़े ऐसे ही जीवन बदल देने वाले सत्संग आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें।